हेलो एवरीवन, मैं अंकित छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्वागत करता हूं आपका हमारी ऑनलाइन कोचिंग में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं बीएचयू एमए हिंदी सिलेबस जो उसका पाठ्यक्रम है उस पर बात करने वाले हैं। तो हम पाठ्यक्रम पे डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं जो हमारी कोचिंग है वह बीएचयू सीनियर छात्रों द्वारा संचालित की जाती है। एमए हिंदी प्रवेश परीक्षा के लिए कौन कौन से लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से लोग योग्य हैं, हम उस पर बात कर लेते हैं। वे लोग जो किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किए हों, लेकिन वो अपने ग्रेजुएशन में 3 साल हिंदी पढ़े हों, तभी वो बीएचयू एमए प्रवेश परीक्षा के लिए योग्य हैं। अब हम बात करेंगे कि एमए हिंदी प्रवेश परीक्षा में किस किस भाग से प्रश्न आते हैं उस पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ लिखा है कि भाषा एवं साहित्य का इतिहास, भाषा विज्ञान, पद, गद्य, पत्रकारिता, काव्य शास्त्र, इन भाग से प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं उस पर बात कर लेते हैं। 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 360 नंबर का होता है। एक प्रश्न 3 नंबर का होता है। यदि एक प्रश्न गलत होता है तो उस पर 1 नंबर माइनस होता है। फिर हम देखते हैं कि अब किस भाग से कैसे प्रश्न आते हैं, कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। जो भाषा है, भाषा में भाषा की उत्पत्ति, उद्भव, विकास, देवनागरी लिपि, जो लिपियां हैं उससे प्रश्न आते हैं। साहित्य के इतिहास से प्रश्न आता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, साहित्य का इतिहास। भाषा विज्ञान में जो वर्णमाला आती है, स्वर, व्यंजन, उच्चारण कैसे होता है, उसमें भाषा विज्ञान से प्रश्न आते हैं। पद्य से प्रश्न आता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, पद्य एवं गद्य, जो दोनों से मैक्सिमम प्रश्न आते हैं बीएचयू एमए हिंदी प्रवेश परीक्षा में। पद्य में जो है, जो कवि हैं, कवि की रचनाओं के बारे में आता है, कवि ने कौन सा रचना किया, कोई श्लोक आता है किस कवि का है, उसके बारे में पद्य से आते हैं। गद्य होता है, गद्य से भी प्रश्न आता है। निबंध क्या है, नाटक क्या है, उपन्यास, कहानी आदि गद्य से प्रश्न आते हैं। पत्रकारिता है, पत्रकारिता बहुत इंपॉर्टेंट है, पत्रकारिता से भी प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं वो अभी हम जानेंगे, लेकिन कैसे प्रश्न आते हैं उसको जान लेते हैं। पत्रकारिता में आता है कि कौन सी ऐसी पत्रिका है जो सबसे पहले प्रकाशित हुई, उसका सन, कौन कौन मुख्य पत्रकार हैं, उसके बारे में पूछा जाता है। काव्य शास्त्र, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने काव्य शास्त्र के बारे में जब आप पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काव्य शास्त्र के बारे में हम पढ़ाएंगे आपको। इसमें पाश्चात्य विद्वान और भारतीय विद्वान 2 प्रकार से काव्य शास्त्री हैं। पाश्चात्य विद्वान कौन कौन से हैं, काव्य शास्त्र जो भारतीय विद्वान कौन से हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि कैसे प्रश्न आते हैं, कितने प्रश्न आते हैं उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। भाषा विज्ञान जो है 20 से 25 प्रश्न आते हैं। एग्जैक्टली एक ही नहीं आता है, यहाँ 20 से 25 का कहने का मतलब मेरा है कि हमेशा जब इसका पेपर बनता है तब जो है कि एक रेशियो के अनुसार प्रश्न आता है, कभी 20 कभी 25 आ जाता है। ऐसे साहित्य से 5 प्रश्न आते हैं, 5 से 6 इस तरीके का आता है। फिर भाषा विज्ञान से जो प्रश्न आते हैं वो 5 प्रश्न आते हैं, 5 से 6 प्रश्न आते हैं। पद्य एवं गद्य से प्रश्न ज़्यादा आते हैं, हमने बात किया था मैक्सिमम प्रश्न आते हैं, 30 से 35 प्रश्न आते हैं। वैसे गद्य से भी 30 से 35
प्रश्न पूछे जाते हैं। पत्रकारिता जो है, पत्रकारिता से भी वही 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। काव्यशास्त्र से 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने देखा कि जो है किस किस भाग से क्या क्या आता है, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको जो है MA हिंदी पाठ्यक्रम वीडियो जो है समझ में आया होगा, सिलेबस समझ में आया होगा। और एक बात और है कि जो लोग BHU से BA नहीं कर पाए हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है कि वह BHU से MA कर सकते हैं। तो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए, जानकारी लीजिए और जुड़िए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। बहुत लोगों का सपना होता है BHU में पढ़ने के लिए, तो आप लोग जुड़िए और अपना पढ़ाई जो है कि करिए, जिससे एग्ज़ाम अब आने वाला है। आप लगिए, मन से पढ़िए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक एक टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।